वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने कराची में कल से 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन का फैसला करते हुए कहा तमाम मार्केट्स बंद रखने का ऐलान किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कोरोना की चौथी लहर में डेल्टा वेरिएंट है जो खतरनाक है। वबा की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र अगले हफ्ते होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। लॉकडाउन कामयाब रहा तो 9 अगस्त को सब खुलना शुरू हो जाएगा। सिंध टास्क फोर्स इजलास में होने वाले फैसलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दूध की दुकानें, गोश्त, करियाना और बेकरी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना टास्क फोर्स इजलास के बाद वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना की चौथी लहर से मुतल्लिक किए गए फैसलों से आगाह किया। इस सूबे के लोगों को, खुसूसन शहर कराची के लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस जो लॉकडाउन हमारा है, पार्शियल लॉकडाउन, इसको कामयाब करने में हमारी मदद करें। अद्वियात, खाने पीने की जरूरी अशिया का कारोबार, एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री खुली रहेगी। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत होगी। हेल्थ और मेडिकल रिलेटेड फैसिलिटीज ये खुली रहेंगी। फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्री ये खुली रहेगी। इसमें वो SOPs और ये सब हम जिनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, पहले भी हम कर चुके सारे एक्सरसाइज, उनको खुला रखा जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिर्फ वैक्सीन लगवाने वालों के लिए खुली रहेगी। लॉकडाउन के फैसले के पेश नजर अगले हफ्ते होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। हम ट्रांसपोर्ट वगैरह बंद कर रहे हैं, लेकिन हम छोटी ट्रांसपोर्ट खुली रखेंगे, चाहे वो लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, और बड़ी ट्रांसपोर्ट में भी हम थोड़ा देख लेंगे किस तरीके से मैनेज करें। वजीर आला ने अवाम से ताउन की अपील करते हुए कहा कि लॉकडाउन कामयाब हुआ तो 9 अगस्त को सब खोलना शुरू करेंगे तो इत्मीनान होगा। वफाकी वजीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा ऐसे इकदाम की मुखालिफत करेंगे जिससे आम आदमी मुतासर हो। फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले का बगौर जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है कि हम हर उस इकदाम की मुखालिफत करेंगे जिससे आम आदमी की मईशत शदीद मुतासर हो। NCOC और सिंध हुकूमत इस ज़मन में एक ऐसा लाहे अमल मुरतब करें कि आम आदमी का रोज़गार और कारोबार कम से कम मुतासर हो। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कराची में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। सिंध हुकूमत को वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी। विफाकी इकदामात में ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स के साथ इजाफा शामिल है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC इजलास में कराची में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कराची में कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। NCOC ने कराची में वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन मदद का फैसला किया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से ट्विटर पर अपने बयान में कहा है कि इजलास में फैसला किया गया कि वबा का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत से भरपूर ताउन किया जाएगा और सिंध हुकूमत की मदद के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। NCOC का कहना था कि विफाकी इकदामात में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजनेटेड बेड्स में इजाफा शामिल है और SOPs पर अमल दरामद के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी तैनात किए जाएंगे। विफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और NCOC के सरबराह असद उमर ने सिंध में फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर इत्तफाक करते हुए कहा था कि ग्राउंड पर अमल दरामद करने से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। सरबराह NCOC ने आवाम से अपील की कि अगर वो समाजी राब्ते कम रखेंगे तो वबा की चौथी लहर पर भी काबू पाया जा सकता है। वैक्सीनेशन ने बड़ी मुश्किल से मोमेंटम पकड़ना है। हमारे ख्याल में मुकम्मल शहर को बंद नहीं करना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस जबरी वैक्सीनेशन के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी ने रिमार्क दिए कोरोना वायरस का शिकार शख्स चलता फिरता बम है। हुकूमत को सिर्फ आपकी सेहत की फिक्र नहीं, आपके साथ दीगर की भी सेहत का मामला है। कोरोना का शिकार एक शख्स 200 लोगों को बीमार करेगा। ये खतरनाक वबा बताई जा रही है। ये बताएं जबरी वैक्सीनेशन आपके कौन से हुकूक को मुतासिर करती है? जबरी वैक्सीन का नोटिफिकेशन कहाँ है? बेएहतियाती के बायस मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर तेजी से फैलने लगी। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 0.8% तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान 4,537 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आलमी वायरस ने मजीद 86 अफराद को मौत के घाट उतारा। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 62,723 है। कोरोना मरीजों से मुतालिक मुरतब करदा फहरिस्त में पाकिस्तान
31वें नंबर पर पहुंच चुका है। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम फिर भरपूर अंदाज में जारी है। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का यौमिया रिकॉर्ड टूट गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों में रिकॉर्ड 8,67,226 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अब तक 2,87,43,225 कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां कर दी हैं। 1 अगस्त से पेट्रोल एक बार फिर ₹1.71 महंगा होगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की तस्दीक कर दी। शहबाज गिल ने कहा, डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि डीजल की कीमतों में इजाफे से आम आदमी मुतासर होता है। आवाम हो जाए तैयार, 1 अगस्त से होगा पेट्रोल ₹1.71 मजीद महंगा। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि पेट्रोल की कीमत में ₹1.71 का इजाफा किया जा रहा है। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने कहा कि डीजल की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि इसका असर गरीब आदमी पर पड़ता है। शहबाज गिल ने वजाहत भी पेश की कि दुनिया में पेट्रोल की औसतन कीमत $1.19 फी लीटर है। डेटा के मुताबिक 27 ममालिक में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से कम है। 140 ममालिक में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान से ज्यादा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत $0.27 फी लीटर है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर तकरीबन 0 के करीब टैक्स वसूल कर रही है। नई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन वजारत खजाना जारी करेगा, जबकि कीमतों पर अमल दरामद 1 अगस्त तक होगा। कराची के शहरियों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। लोग कहते हैं कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ते हैं तो हर शय महंगी हो जाती है। ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना बराह रास्त मौजूद हैं। जी बताइएगा। देखें जी, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर जो पेट्रोल महंगा किया गया है, इससे कराची के शहरियों ने बिल्कुल यकसर मुस्तरद कर दिया है और मुतालबा किया है कि हुकूमत बार बार ये पेट्रोल बम ना गिराए। इससे महंगाई बढ़ती है, पहले ही महंगाई में पिसे हुए हैं और अब मज़ीद इसमें जो इजाफा किया गया है, इससे उनकी ज़िंदगी मज़ीद जो है अजीर्ण बन जाएगी। उन्हें सख्त माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, पेट्रोल फिर महंगा कर दिया हुकूमत ने, बताएं क्या कहेंगे? अब क्या करें, पेट्रोल महंगे की वजह से हम लोगों को खुद को परेशानी हो रही है। सब आप पैसेंजर से पैसे मांगो तो पैसेंजर पैसे देता नहीं है, वो भी परेशान बेचारा, क्या करे वो। हुकूमत से क्या कहेंगे आप बताएं? हुकूमत से यही अपील है कि खुदा ना अल्लाह करे कि हुकूमत के इस ख्याल आए कि पेट्रोल सस्ता करे। ठीक है। अच्छा, और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं, पेट्रोल महंगा हो गया, गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं हम? यही बोलेंगे वो गरीबों को तो मार ही दे तो अच्छा है। इतने महंगाई कर रहे हैं और हर चीज़, आटा, चीनी, वो ऊपर से लॉकडाउन भी कर रहे हैं, गरीब कहाँ जाए? आप बताइए। शहरी मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि अब पेट्रोल महंगा होने से महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उनका जीना जो है बिल्कुल मुश्किल हो गया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर जो है जो इजाफा किया गया है, इसे फौरी तौर पर वापस किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ाने पर शहरी परेशान है। कहते हैं गरीब आदमी तो मोटरसाइकिल पर सफर करता है, डीजल की कीमतों से क्या लेना देना। महंगाई से पहले ही परेशान है। वफाकी हुकूमत के दावों के अलावा अमली तौर पर रिलीफ देने के वादे भी सिर्फ नाकामी ही हैं। भाई उनका एक ही लफ्ज़ है कि बुराना नहीं, तो बस वो यही कह रहे हैं कि बुराना नहीं। उन्हें गरीब बंदा कोई नहीं देगा, ऐसे ही मारेंगे और कैसे मारना होगा। देखिए, सारी चीज़ें पेट्रोल के साथ मुंसलिक है। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराए उनमें भी इजाफा होगा और जो ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं तो उनमें भी इजाफा होगा। क्या करें, खान साहब ने कहा था कि तब्दीली लाएंगे, महंगाई बढ़ती जा रही है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं और ये जो हम पहले वाली जो महंगाई है उसमें बहुत परेशान है। ये जो पेट्रोल में और ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है, हम इससे हुकूमत से अपील करते हैं कि इस पर गौर किया जाए। हम पहले से बहुत परेशान हैं। हम बाइक चलाने वाले लोग हैं, रोज़ाना बाइक पे सफ़र करते हैं, तो ये जो पेट्रोल में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इससे हुकूमत से अपील है कि कीमतें बढ़ाने की बजाय कम करें।
मुल्क में महंगाई के बार जारी हैं। जुलाई के आखिरी हफ्ते में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर, घी, कुकिंग ऑयल, चीनी, आटा, टमाटर, लहसुन समेत बेशतर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। कामरान चौधरी की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। महंगाई की सताई अवाम को रिलीफ न मिल सका। शरह में 0.03% का इजाफा। मजमूई महंगाई की शरह 12.20% तक पहुँच गई। हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और बेशतर अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान LPG का घरेलू सिलेंडर 27 रुपए महंगा, कीमत 1969 की सतह पर पहुँच गई। जबकि रवां हफ्ते टमाटर फी किलो 4 रुपए, अंडे फी दर्जन 6 रुपए, गंदम के 20 किलो आटे का थैला 3.5 रुपए महंगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में चीनी की कीमतों में कमी न आ सकी और एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 2 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। फी किलो औसत कीमत 105 रुपए 24 पैसे की सतह पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 2.5 किलो घी का टीन 20 रुपए तक, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए तक इजाफा हुआ है। जबकि रवां हफ्ते 6 अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी हुई। ब्रायलर मुर्गी की फी किलो कीमत में 34 रुपए तक कमी हुई है, जबकि 22 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रिकॉर्ड किया गया। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ख़वातीन पर किसी भी बहाने से तशद्दुद गलत है। ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले जहन और सोच को बदलना होगा। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेर मज़ारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पसंद की शादी करने वाली लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता है। नूर मुक़द्दम समेत तमाम केसेस को बारीक बीनी से देखा जा रहा है। नूर मुक़द्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर का पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में पोलीग्राफिक टेस्ट किया गया। मुलजिम टेस्ट से कबल बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा और टेस्ट के दौरान मुलजिम मुख्तलिफ हीले बहाने भी करता रहा। ज़ाहिर जाफर का पोलीग्राफिक टेस्ट साइंस लैब के माहिरीन ने किया। टेस्ट में ज़ाहिर जाफर से 20 सवालों के जवाब लिए गए। मुलजिम के पोलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट इस्लामाबाद पुलिस को भिजवाई जाएगी, जबकि टेस्ट के बाद पुलिस मुलजिम को दोबारा इस्लामाबाद देकर रवाना होगी। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने लड़का लड़की तशद्दुद केस में मुलजिमान के खिलाफ चालान जमा करवाने की हिदायत करते हुए उस्मान मिर्जा समेत दीगर मुलजिमान को अडियाला जेल भेज दिया। दौरान समाअत मुलजिमान की हाजिरी लगाई गई। जज ने इस्तफसार किया, ये कितने मुलजिमान पेश किए गए? ये 7 मुलजिमान हैं, बाकी के पर्चे रिमांड कहाँ हैं? जिस पर पुलिस ने बाकी मुलजिमान के पर्चा रिमांड भी पेश कर दिए। अदालत ने 10 सितंबर को मुलजिमान के खिलाफ चालान जमा करवाने की हिदायत करते हुए अडियाला जेल भेज दिया और गर्मियों की छुट्टियों के बायस मुलजिमान को 13 और 27 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। पंजाब में कत्ल समेत संगीन नौइयत के जराइम में कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस हाजी खान का कहना है, हुकूमत पंजाब ने पुलिस को आवाम दोस्त बनाने के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं। साबिक दौर में मनशियात फरोशों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था, जाली पुलिस मुकाबले करवाए जाते थे। PTI दौरे हुकूमत में पंजाब पुलिस को टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगानिस्तान में अमन हमारी दिली ख्वाहिश है। दुश्मनों को अमन अमल मुतासर करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से वाबस्ता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान मीडिया के वफ्द ने GHQ में मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से वाबस्ता है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो अमन दुश्मनों की निशानदी करके इन्हें शिकस्त दे। पाक अफगान यूथ फोरम से बाहमी राब्तों को फरोग मिलेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नौजवान खत्ते का मुस्तकबिल है। अफगानिस्तान में पायदार अमन से खत्ते में तरक्की होगी। पाक अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी दोनों ममालिक के बेहतरीन मफाद में है। अफगान सहाफियों ने तबादला ख्याल का मौका देने पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसी और काविशों पर शुक्र गुजार है। पाकिस्तान का अफगान महाजरीन की मेजबानी और अमन अमल में किरदार काबिल कदर है। 16 यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबरान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर यूरोपियन आला नुमाइंदे को खत लिख भेजा। मेंबरान के मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया गया। खत में कहा गया, अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर बदतरीन लॉकडाउन में है। मकबूजा कश्मीर खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुका है। यूरोपीय यूनियन को आलमी बिरादरी के जरिए अपना किरदार अदा करना होगा। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को टफ टाइम देंगे, कठपुतलियों का मुकाबला करेंगे। बदतरीन इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए, उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कश्मीर के आवाम की आवाज़ बनेंगे, धांधली बेनकाब करेंगे, असलियत आज़ाद कश्मीर के आवाम के सामने लेकर आएंगे। बात देना चाहूँगा, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के जो कैंडिडेट जीत चुके, धांधली और तशद्दुद और चीज़ें के बावजूद आज़ाद कश्मीर का तारीख में सबसे बदतरीन इलेक्शन मुकाबला करके PTI को टफ टाइम दे के उनके सारे हथकंडे के बावजूद अपनी सीटें निकालें। ये जो आज़ाद कश्मीर का कठपुतली हुकूमत बनने वाले हैं, अब उनको चलने नहीं देंगे। जितना हमारा बस की बात हो हम उनको इंशाअल्लाह ताला टफ टाइम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविनी खुसूसी डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम का कहना है सिंध में अराजी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाने चाहिए। वफाकी हुकूमत सिंध के अवामी मसाइल में मुआवनत कर रही है, सिंध में रहने वालों को साथ लेकर चलेंगे।